बच्चों के लिए क्या कहेंगे आप? शुभकामना दीजिए। कसम से बहुत फोबिया है मुझे। प्यारी समझ गई। जो पावर स्टार पवन सिंह की धर्मपत्नी ज्योति सिंह से ये सवाल पूछा गया कि आप जनता के लिए क्या कर सकते हैं। तो यानी ऐसा लग रहा है कि अवार्ड पावर स्टार पवन सिंह की धर्मपत्नी ज्योति सिंह को मिलने वाला कुछ काम, जैसे किस तरह से हंस रहे हैं, यानी कि एक जवाब देने के लिए, यानी कि ज्योति सिंह को ढंग नहीं है, लूर तक नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अपने वीडियो में खुल कर बता देता हूँ कि ज्योति सिंह को एक लूर तक नहीं है कि पावर स्टार पवन सिंह को मैं जनता के लिए क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता हूँ। ये तो कम से कम बोल सकते हैं। इससे लगता है कि अवार्ड मिलने का इनको, जैसे इस तरह से हंसी अपने सोशल देख रहे हैं, हंस रहे हैं, जो आप लोग देख सकते हैं। क्षेत्रवासियों के लिए क्या कहेंगे आप? शुभकामना दीजिए। कसम से बहुत फोबिया है मुझे। आप लोग का पता चल गया, यानी कि पावर स्टार पवन सिंह की किस्मत में माटी ही लिखा हुआ है, यानी कि जब इनको औरत मिलता है, सब गुरमटी मिलता है इनको। इसलिए जो कि पावर स्टार पवन सिंह तलाक देने के लिए चाह रहे थे, और कैसे, क्योंकि अब जनता के लिए, जनता के बीच में आ रहे हैं, जनता के बीच में खड़ी हो रहे हैं। अब यहाँ तक काराकाट से जो कि चुनावी में आने वाला है, चुनाव खड़ने वाले हैं, काराकाट में आप लोग, तो काराकाट की जनता आप लोग पूछ सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं काराकाट के लिए। कि ऐसा जवाब निकल कर आएगा कि आप लोग कुछ के नहीं, इसको सवाल होगा नहीं, जवाब हो कुछ हो सकता है। यानी कि भाभी जी को मैं बोलना चाहता हूँ, यानी ज्योति सिंह को, आप लोग के जितने भी वीडियो देख रहे हैं, आप लोग नमस्ते नमस्कार। मैं आपका कार्यालय प्रकाश अलवेला। खरा शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो आप लोग मेरे वीडियो में सुशांत तक बने रहे हैं। मैं आप लोग बता दूँ, क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह की धर्मपत्नी ज्योति सिंह भी अब इलेक्शन में खड़ी होने वाले हैं, और उन्होंने भी अपने झंडा गाड़ चुका है चुनावी मुद्दा में। और झंडा गाड़ते हैं क्योंकि उन्होंने काराकाट में जाकर देवी मंदिर में उन्होंने बहुत सारे पूजा पाठ भी किए, और जनता से भी मिले। पिछले बार में किस तरह से जो कि चुनावी प्रचार किए, तो इस तरह से फिर भी चुनावी प्रचार करेंगे, और हर एक तरह से उन्होंने तय हो चुका है कि ज्योति सिंह अब चुनावी खर आएंगे। क्योंकि यही सवाल मीडिया ने पूछे ज्योति सिंह के, क्या जनता के लिए क्या कर सकते हैं। तो इनको क्या, जो ज्योति सिंह का इस टाइप से मुस्कुराहट देख रहे हैं कि लगता है कि ज्योति सिंह को अवार्ड कुछ का मिलने वाला है। लगता है भारत रत्न का अवार्ड इनको ज्योति सिंह का मिलने वाला है मेरा हिसाब से। बाकी आप लोगों का क्या राय है, नीचे कौन बताएं। ऐसा ही मेरा राय है। इनको बोलने का तरीका भी नहीं है, यानी कि मीडिया के सामने कुछ बोल भी नहीं सकते। मीडिया के ये सवाल बोलते कि मैं जनता के लिए आया हूँ, तो जनता के अपने हिसाब से जनता को मैं मदद करूंगा। जितना भी मेरे गरीब वासी हैं, मेरे काराकाट के लोग जितना भी गरीब है, उनको मैं दूर करूंगा। इसलिए मैं अपने लोकसभा काराकाट से खड़ी हो रहा हूँ। ताकि इनको कुछ भी बोलने का ढंग नहीं है, और सीधी सी बात, माइक पकड़ के हंस रहे हैं। आप लोग हंसी देख रहे हैं, किस तरह से माइक पकड़ के हंस रहे हैं। तो जनता इनको क्या कर सकते हैं, आप लोग बता सकते हैं नीचे कमेंट में। आप लोग बता सकते हैं कि काराकाट से ज्योति सिंह जीत सकते हैं कि हार सकते हैं, ये मैं आप लोग बता दूं। क्योंकि जब मीडिया के सामने कुछ सवाल ऐसा देना चाहिए, जो हम खराब भी आदमी आए सिर्फ पास ऐसा जवाब देंगे कि उनको अच्छा लग जाए, दिलदार आदमी है। क्योंकि ज्योति सिंह ऐसा एक जवाब देते हैं, और ऐसा कुछ बोलते हैं कि निमन होकर भी खराब बन जाएंगे जनता के सामने। क्योंकि हम जनता के सामने अच्छा बोलेंगे तो अच्छे ही नजर में आएंगे, खराब बोलेंगे तो खराब ही नजर में। बाकी इन्होंने कुछ भी नहीं बोले, और इस टाइप से हंस रहे हैं कि लगता है कि इनको अवार्ड भारत रत्न का मिलने वाला ज्योति सिंह का। क्योंकि आप लोग क्या रहे हैं, पावर स्टार पवन सिंह की धर्मपत्नी ज्योति सिंह, सच में पावर स्टार पवन सिंह का किस्मत टूटा हुआ है। क्योंकि किस्मत टूटा क्यों नहीं रहेगा, जब पढ़ी लिखी हुई ज्योति सिंह इस टाइप से बोलने का तरीका भी नहीं है। जिस आदमी का बोलने का तरीका नहीं रह सकता, उस आदमी का जीने का तरीका किस तरह से रह सकता है। अपने दोस्तों के साथ किस तरह से पिकनिक मनाते हैं, अब इनको पिकनिक मनाने का उम्र है, बता सकते हैं। हम लोग का भी पिकनिक मनाने का उम्र नहीं, बाकी ज्योति सिंह का मनाने का उम्र है पिकनिक। इस तरह से अपने दोस्तों के साथ जाते हैं पिकनिक मनाने के लिए, इधर उधर टाइम वेस्ट करते हैं। पावर स्टार पवन सिंह के लिए कुछ हाथ तक नहीं किए, आप पावर स्टार पवन सिंह के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। और ज्योति सिंह बोलते हैं कि मेरे दूर रहते हैं पावर स्टार में। अपने पापा के लिए ज्योति सिंह चुनावी प्रचार में तो जरूर आगे हैं। जनता चाहेगी और ऊपर वाले की कृपा होगी तो जरूर चुनाव लड़ेगी। बाकी कुछ कुछ बोलने के लिए भी सही कहते हैं ज्योति सिंह, तो इसलिए बेहतर रहता है। आप जा सकते हैं चुनाव प्रचार करने के लिए, तो आप सिर्फ गोड़ हाथ जोड़ के ऐसे खाली खड़ी रहिए कौआ की तरह, आपको वोट नहीं मिलने वाला। आपको बोलना पड़ेगा कि मेरे चाची चाचा नमस्ते, सब चीज बोलना, भैया दीदी सब चीज बोलना पड़ेगा, तब आपको जाकर वोट मिल सकते हैं। कि बूंद के तालाब भरता है, यानी कि तुरंत तालाब भर जाता है, वो बात जितना ही तय है। हार गए आदमी को भी जीत कहा जाता है। पावर स्टार पवन सिंह काराकाट से लोकसभा हार भी गए हैं, फिर भी उनको जीत कर दर्जा दिया जाता है। क्यों दर्जा दिया? क्योंकि वो उनको ऐसा ही फील्ड है, फील्ड में आ चुके हैं कि उनको हार भी गए फिर भी जीत का
पावर स्टार पवन सिंह को दर्जा दिया जा रहा है और ज्यादातर दिया ही जाएगा। अभी 2029 में पावर स्टार पवन सिंह आवेंगे लोकसभा चुनाव, उन्होंने मैच को तय है कि जीत कर दिखाएंगे। बाकी आपको हिसाब से क्या है 2024 का चुनाव, आपको क्या देखते हैं, आप जीत पाते हैं कि नहीं, ये तो मेरा राय है। मेरे हिसाब से आप जीत जाएगा तो बहुत अच्छा मेरे लिए भी और जनता के लिए भी आप लोग अच्छा है। आप लोग का कार्य करके जनता आप लोग का हाथ रहेगा मेरे हिसाब से आप लोग का और कुछ कार्य से जीतिए और चुनावी का ऐसे कीजिए। बाकी मीडिया के सामने कुछ ऐसा बात बोलिए जिससे हम लोग का अच्छा दिल गदगद हो जाए, प्रकार करके लोग के भी जनता का दिल गदगद हो। बाकी मैं आप लोग नीचे कौन बताएं, फिर भी ज्योति सिंह मेरे वीडियो देखे उनके लिए मैं क्षमा मांगना चाहता हूँ। मेरे वीडियो में कुछ भी गलत बोला गया आप लोग मेरे छोटा समझ कर माफ कर दीजिए और मैं पावर स्टार पवन सिंह से आप लोग जल्द ही मिल जाइएगा। आप लोग मिलिए, मेरा आप लोग का शुभकामनाएं हैं। तब तक थैंक्स। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करिए। जगह होगा और यहाँ पे जो मिल रहा है वो यही मैगी मिल रहा है, तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं। वो एक और है वासियों के लिए क्या कहेंगे आप? शुभकामनाएं दीजिए। जाते हैं प्यारी समझ गई